Hello and welcome to City Spidey. Today we have with us a very renowned food technologist who have 30 years of corporate experience in many known firms and is now a director of many renowned firms. But his passion for yoga is on another level. He serves the society through an organization which he has started, which is known as Yoga Seed, which provides free of cost yoga classes to the people worldwide. Let's have a word with Rakesh Mehra ji. Hello sir, कैसे आप? ऑल गुड साक्षी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर आने का, हमारे पार्क में, गोलोक धाम पार्क में। सर, हम जानते हैं कि योगा हमारे बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, पर क्या उसका इफ़ेक्ट हमारे मेंटल स्ट्रेंथ पे भी पड़ता है? शरीर तो हम बाकी कुछ और भी क्रियाएं हैं उससे ठीक कर सकते हैं। हम वॉक करते हैं, हम जिम में जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे शरीर स्वस्थ हो सकता है। लेकिन जो मन का स्वास्थ्य है वो केवल योग और केवल योग द्वारा ही संभव है। इस दुनिया में और कोई प्रक्रिया नहीं है जो हमारे मन की स्थिति को, हमारे मन के स्वास्थ्य को ठीक करे। जब भी हम योगा करने बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या ये सही टाइम है योगा करने का, कि हमें मॉर्निंग में ही करना चाहिए या इवनिंग में करना चाहिए, या खाने के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो क्या हम खाने के बाद योगा भी नहीं कर सकते हैं? योग करने से हमारा पेट जो है कम से कम 2-2.5 घंटे खाली रहना चाहिए। अच्छा। हमारा जो खाना है वो 2 से 2.5 घंटे पहले होना चाहिए, उसके बाद हम योग कर सकते हैं। केवल एक आसन है हमारे योगाभ्यास में, उसको हम कहते हैं वज्रासन। अच्छा। वज्र मतलब बिल्कुल शक्तिशाली, वज्र के समान जो शक्तिशाली शरीर होता है, वो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं और ज़रूर करना चाहिए सभी साथियों को। अगर आपको खाना हजम करना है अपना, अगर आपको कहीं इंडाइजेशन की समस्या है तो वज्रासन खाना खाने के दौरान या खाना खाने के बाद कर सकते हैं। मैं तो पिछले 40 सालों से योग के साथ जुड़ा हूँ, बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी जुड़ा था। अभी हमने योग सीड मैं फाउंडर हूँ योग सीड का। हमने इस संस्था का निर्माण किया, इसको बनाया। आप कितने सालों से योगा का अभ्यास कर रहे हैं और आपको क्या फ़ायदा लगा अपने आप में? कहूँ तो योग से स्वास्थ्य का जो लाभ है वो बहुत सुंदर लाभ है। किसी भी प्रकार की बीमारियों से अभी ईश्वर की दया से कोई ग्रस्त नहीं है, कोई किसी प्रकार की गोली खानी नहीं पड़ती। नहीं तो इस एज पे आजकल हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गोली खा रहा है। सर, तो आप मुझे ना कोई ऐसे 5 पोजेस बता दीजिए जो हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ या मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो ऐसे 5 बेसिक योगा पोजेस जो मैं डेली कर सकती हूँ, जो हम सब डेली कर सकते हैं। हमें दोनों भुजाओं को ऐसे कंधों पर लेके आना है, ठीक है। अब हमें श्वास के साथ चलना है। श्वास भरते हुए ब्रीद इन, दोनों भुजाओं को ऐसे ऊपर करें, कानों से पीछे निकालने का प्रयास करें, और फिर ब्रीद आउट, श्वास छोड़ें, गोलाकार घुमाएं छाती को आगे की ओर। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये हम 10 से 15 बार करते हैं और यही क्रिया फिर हमें अपोजिट करनी है, विपरीत दिशा में। ब्रीद इन ऊपर की ओर एंड ब्रीद आउट। श्वास भरते हुए बहुत आराम से करनी है गर्दन क्रिया, आंखों को बंद रखना है। ब्रीद इन, लघु मस्तिष्क को लगा देना है पीछे की ओर। ब्रीद आउट, चिन को, ठोड़ी को लगाना है छाती की ओर। तो ऐसे हमें 10 से 15 बार कंटिन्यू करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। उसके बाद सेंटर में गर्दन को लाके दाएं कान को दाएं कंधे की ओर, सेंटर, बाएं कान को बाएं कंधे की ओर, मध्य में दाईं ओर, मध्य में बाईं ओर, और तत्पश्चात हमें गर्दन को धीरे धीरे गोलाकार घुमाना है, गोल आकार में घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ठीक है। और अब कमर गर्दन को सीधा करना है और ऐसे पैरों में गति देनी है, गति देनी है, थोड़ा तेज गति, धीरे धीरे गति को बढ़ाना है और ये लगातार करना है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनानी हैं, नाभि के आसपास, यहाँ नाभि के आसपास लगा देना है। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए
नाभि पर दबाव डालते हुए धीरे धीरे हमें आगे की ओर झुकना है। अब यहाँ हमारा नाभि पर पूरा दबाव हो गया। गर्दन को हमें उठा के रखना है। मंडूक मतलब संस्कृत में मेंढक को बोलते हैं मंडूक। तो मेंढक की स्थिति है, हमारी गर्दन उठी हुई है, नाभि पर पूरा दबाव, पैंक्रियाज प्रभावित हो रहे हैं। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करना है। तत्पश्चात हम प्राण योग करते हैं। यहाँ पर हम प्राण योग करते हैं, कपालभाति प्राणायाम इसी स्थिति में करते हैं। कैसे करेंगे? नाभि अंदर, श्वास बाहर, ऐसे 10 बार करते हैं और फिर 10 सेकंड होल्ड करते हैं और फिर वापस। तो दाएं पैर की जो हमारी हील है, हम उसके ऊपर बैठते हैं। दाएं पैर की एड़ी पर हम बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ गए, ठीक है। और बाएं पैर को हमने क्रॉस किया। अब आप चेक कर लें कि आप दाएं पैर की एड़ी पर बैठे हैं और घुटने पर घुटना, ऐसे घुटने पर घुटना आता है। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ उठाइए, पीछे की ओर ले जाएं और दूसरे हाथ से इसको ग्रिप करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है जी। और यहाँ गर्दन को हमें सीधा करना है। गलती क्या करते हैं लोग, गर्दन को ऐसे झुका लेते हैं। तो ऐसे झुकाना नहीं है, सर्वाइकल हो जाएगा। गर्दन को उठा के रखें, छाती को आगे। यहाँ लंबा गहरा श्वास भरना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है।